नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गवर्नमेंट कंपटीशन हब में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कराने वाली हूँ। आज जो मैं स्टार्ट करूँगी ईयर 2002 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेलवे के द्वारा पूछे गए थे वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। और दोस्तों, मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि ये सिर्फ ग्रुप डी नहीं, NTPC हो गया या अदर कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके सारे जीके के पार्ट कवर हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी 2500 ईस्वी पूर्व के पास थी। सिंधु घाटी सभ्यता कब थी? 2500 ईसा पूर्व के पास थी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अकबर का राजस्व मंत्री का नाम क्या था? टोडरमल। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मानव शरीर में जल की मात्रा, जो हमारे बॉडी में वाटर की परसेंटेज होती है वो 80% होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला सौदामिनी देशमुख हैं। एयर इंडिया में विमान चालक सबसे पहले कौन बनी थी? सौदामिनी देशमुख। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा तथा चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी डियर दोस्तों? 1950 में। 1950 में KM मुंशी ने की थी। अटकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिकी देश चिली में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती है। अब जो कोलकाता में जो पूछे गए थे क्वेश्चंस RRB 2002 में, अब मैं आप लोगों को वो बताने वाली हूँ। इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। साइलेंट वैली मौन घाटी कहाँ पे है? केरल में है। हुंडू स्वर्ण रेखा नदी रांची पर बना है। ये कहाँ है? हुंडू कहाँ, कौन सी नदी पर बना है? स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है? रांची में। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। यूनेस्को द्वारा क्या कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। असत्य फल बीजांड से तथा सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात है। किसके लिए फेमस है गुप्त वंश? साहित्यिक कृतियों के लिए। डर्मेटोलॉजी त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। वास्को डी गामा कब कालीकट पहुंचे थे? 1498 में। अल्बरूनी के शासनकाल में इतिहासकार का नाम बताओ? महमूद गजनी। पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। अष्टछाप के संस्थापक का नाम क्या है? स्वामी विट्ठलनाथ। अब इसके अलावा हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पढ़ने वाले हैं अब, क्योंकि इससे मतलब कि हर एग्जाम्स में आपके 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? उत्तरांचल। अब आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखें कि आप जिम करने कहाँ जाएंगे? उत्तरांचल में। ठीक है, वेरी सिंपल। आप बार बार बोलिए कि मैं अपने दोस्तों के साथ जिम करने उत्तरांचल जाऊंगा, तो बस आपको ध्यान रहेगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तरांचल में है। कान्हा, अब आप ऐसे ध्यान रख लेना, कान्हा की पूजा करने के लिए हम लोग मध्य प्रदेश जाने वाले हैं, तो कान्हा से मध्य प्रदेश याद रहेगा। मानस, मानस से असम। इसका ट्रिक भी मुझे पता है बट थोड़ा सा फनी ट्रिक है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिए कि मानस का असम। ठीक है। पेरियार, पेरियार केरियार ऐसे रिलेटेड है। पेरियार केरियार तो के से केरल। ओके।
रणथंभौर, र से रणथंभौर, र से राजस्थान, तो दोनों र से स्टार्टिंग है, तो आप लोग को याद हो जाएगा। दुधवा, दूध सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिलता है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में हो गया। शिकारी देवो अभ्यारण्य, आप ऐसे याद रख लो कि शिकार करने के लिए आप हिमाचल प्रदेश जाने वाले हो। काजीरंगा, मतलब एक वाइफ अपने हस्बैंड से पूछती है काजीरंग कैसा है, तो उनके हस्बैंड बोलते हैं औसम, तो आपको असम याद रखना है, ठीक है। केवला देव घना पक्षी विहार राजस्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ग से गिर और गुजरात दोनों रिलेटेड वर्ड है, तो याद रहेगा आप लोग को। बांदीपुर, तो ये भी थोड़ा फनी है तो मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग याद रख लेना। बांदीपुर कर्नाटक। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। नंदकानन ओडिशा। दच्ची जम्मू, रिलेटेड वर्ड ही लग रहा है, दच्ची और जम्मू, तो दच्ची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। घाना राजस्थान, सबसे ज़्यादा घाना कहाँ पे है? राजस्थान में। सिंपली पार उड़ीसा। मुदीमलाई तमिलनाडु, मतलब मुझे मलाई खानी है तो तमिलनाडु में जाके, ठीक है। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, ये तो सबको पता होगा सुंदरवन का। किबुल लामजाओ, मतलब किबुल, मतलब इसमें मनी की बात हो रही है, तो मतलब आपको मनी कहाँ पे मिलेगी? किबुल लामजाओ में, ठीक है। पैसे कहाँ मिलने वाले हैं आपको? मणिपुर में मिलने वाला है। अब हम लोग नदियाँ पढ़ने वाले हैं और उसके मुहाना। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ पे है? अरब सागर। अब इसको कैसे याद रखेंगे? सीमा याद कर लो, ठीक है। सी से सिंधु हो जाएगा और माँ से मानसरोवर झील हो जाएगा, और मुहाना इसका अरब सागर है। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और मुहाना है खंबात की खाड़ी। ताप्ती मुल्ताई, ताप्ती नदी का उद्गम जो है मुल्ताई है मध्य प्रदेश, और मुहाना है खंबात की खाड़ी। यमुना यमुनोत्री, ये तो रिलेटेड वर्ड ही है, और मुहाना गंगा नदी। राम गंगा नैनी, ये तो इजीली याद रहेगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो वर्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, तो याद रहेगा आप लोगों को कि रामगंगा नैनीताल के निकट है, और मुहाना है गंगा नदी। गंडक नेपाल, गंडक नेपाल, और मुहाना है आपका गंगा नदी। कोसी सप्तकोशिकी, ये भी रिलेटेड है, कोसी लास्ट में वर्ड आ रहा है, तो कोसी सप्तकोशिकी नेपाल में है, और मुहाना इसका गंगा नदी है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी, सोना कहाँ मिलेगा? अमरकंटक की पहाड़ी पे मिलेगा, और इसकी मुहाना है गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा की बात की जा रही है, तो ब्रह्मा को मान सम्मान तो दिया ही जाता है, तो ऐसे याद रख लीजिए कि ब्रह्मा है तो उनको मान सम्मान दिया जाएगा, तो मानसरोवर झील हो गया। और आपका इसका मुहाना जो हो गया वो बंगाल की खाड़ी हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका है महानदी, महानदी का जो है उद्गम वो है सिवहा मध्य प्रदेश, और मुहाना है बंगाल की खाड़ी। गोदावरी नासिक के निकट है, गोदावरी कहाँ है? नासिक के निकट है, और मुहाना है बंगाल की खाड़ी। कावेरी किरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। गंगा गंगोत्री, ये तो सबको याद होगा, पता भी होगा, ग्लेशियर बंगाल की खाड़ी से मुहाना है। चंबल जाना पावा पहाड़ी, मतलब सारे डाकू कौन से पहाड़ी पे मिलेंगे? जाना पाव, ठीक है, तो चंबल जाना पाव पहाड़ी, और इसका मुहाना कहाँ? यमुना नदी। चिनाब बारालच्चा दर्रे, और मुहाना है सिंधु नदी। झेलम शेषनाग झील, और मुहाना है चिनाब, ठीक है। मुहाना कहाँ पे इसका? चिनाब नदी पे। इसके अलावा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं झेलम शेषनाग झील, और कौन सा है इसका मुहाना? चिनाब नदी। रावी रोहतांग दर्रे, मुहाना चिनाब नदी। कृष्णा महाबलेश्वर, कृष्णा महाबलेश्वर उद्गम होता है, और जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी है। लूनी नाग पहाड़, लूनी का उद्गम कहाँ पे है? नाग पहाड़, और मुहाना कक्षकिरण, कक्षकिरण। व्यास रोहतांग दर्रा। सतलज नदी, मुहाना सतलज नदी है। सतलज नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है, और मुहाना चिनाब नदी है। नील का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील है, और मुहाना भूमध्य सागर है।
अमेजन, लेगो, विलफेरो। तो ये ऐसे आप याद कर सकते हो कि अमेजन से आपने कोई सामान मंगाया है और आपने लिया और फिर उसे वापस कर दिया, तो लेगो, विलफेरो, ठीक है। और इसका मुहाना है अटलांटिक महासागर। हांगो, हांगो का क्यूनलुन पर्वत और मुहाना है चिहिल खाड़ी। डैन्यूब, डैन्यूब का उद्गम स्थल है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और जो मुहाना है काला सागर है। वोल्गा, स्नाइडाई पठार और जो मुहाना है आपके कैस्पियन सागर। यांगसी, यांगसी का उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार और मुहाना है चीन सागर। कांगो, कांगो का उद्गम है लुआयला और मुहाना है आपका अटलांटिक महासागर। अब इसके अलावा मैं आप लोग को 2002 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो आपके आरआरबी गोरखपुर एग्जाम्स में आ चुके हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। किन्होंने की थी? आर्किमिडीज। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। भारत की जो प्रथम राज्यपाल बनी थी महिला वो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। वॉल जो आपका स्ट्रीट है न्यूयॉर्क में वो क्या है स्थित? स्टॉक एक्सचेंज। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। भारतीय सिविल सर्विस ICS लॉर्ड कर्नवालिस के समय में चालू हुआ था। रचनायामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह। माहेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। गोवा भारत का 25वां राज्य है, 25th स्टेट। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। आराम हराम है का नारा किन्होंने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किए गए। नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किया गया? 1901। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। आरआरबी चंडीगढ़ 18/2/2002। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु थे। प्राचीन भारत के महान विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% है। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। वायु का स्रावन जो होता है वो यकृत द्वारा होता है। पीत का जो स्रावन होता है वो यकृत द्वारा होता है। मानव शरीर में रक्तचाप एडिनल ग्लैंड द्वारा नियोजित किया जाता है। किसके द्वारा? एडिनल ग्लैंड के द्वारा। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। कहाँ से की थी? दिल्ली से देवगिरी। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कांटोसो कहलाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कांटोसोम कहलाती है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। पृथ्वी मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। आरआरबी इलाहाबाद 22/12/2002 यानी 2002 में जो इलाहाबाद में एग्जाम हुए थे अब उसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पीसा का लीनिंग टावर इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? इटली में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। संसद के 2 अधिवेशन का समयांतरण 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। मैला आंचल के लेखक
फणीश्वर नाथ रेणु हैं। मैला आंचल के लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। डोलडम शांत समुद्र वाले क्षेत्र है। डोलडम जो है वो शांत समुद्र वाले क्षेत्र है। खेतरी राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंध है। दांते इटली के पुनर्जागरण काल के कवि थे। दांते कौन थे? इटली के पुनर्जागरण काल के कवि थे। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध उर्वरक उद्योग से है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। रेगिस्तान के बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते। पेट्रोलियम, प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर 22/12/2002। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। एयर वाइस मार्शल का नाम क्या है? पी बंदोपाध्याय। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। किससे है डॉपलर प्रभाव? ध्वनि से संबंधित है। व्हाइट हॉल रोड लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। फ्यूरर की उपाधि हिटलर को दी गई थी। किसको? हिटलर को। भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। सारनाथ पिलर मौर्य कला की वस्तु का नमूना है। कानपुर से 1857 की क्रांति के नेता नाना साहेब थे। अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार इयान फ्लेमिंग थे। वैक्स म्यूजियम लंदन में है। वैक्स म्यूजियम कहाँ पे है? लंदन में। पहले गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नारियल के भ्रूण को हम लोग खाते हैं। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि नारियल के किस पार्ट को हम लोग खाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर। अजंता एवं एलोरा कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान। चार मीनार हैदराबाद। हम्पी कर्नाटक। चिल्का झील ओडिया। एलिफेंटा मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। जामा मस्जिद दिल्ली। डल झील श्रीनगर। शालीमार बाग श्रीनगर। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। सारनाथ वाराणसी। महाबलीपुरम चेन्नई। हॉलीडे बेलूर कर्नाटक। सांची स्तूप भोपाल। लिंगराज मंदिर ओडिशा। सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा। और सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल। सोमनाथ मंदिर गुजरात। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू महाराष्ट्र। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान। होयसलेश्वर मंदिर हैलीवीड कर्नाटक। तट मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब। अमरनाथ मंदिर श्रीनगर कश्मीर। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। अजमेर राजस्थान। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश।
कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु चेन्नई, विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल, हवा महल जयपुर राजस्थान, झूलता मीनार आपका कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। इसके अलावा प्रसिद्ध शासकों के मकबरे पढ़ेंगे, नहीं उसके नीचे, उसी के नीचे। बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। कहाँ पे? काबुल में। अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर, औरंगजेब का दौलताबाद में, और हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। शेर शाह का सासाराम बिहार, शाहजहां का आगरा, और बैज बाबरा का चंदेरी में मकबरा इनका बनाया हुआ है। तो पूछे जाते हैं कि किसका मकबरा कहाँ बना है, तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, अहमदाबाद के आरआरबी के एग्जाम्स में आ चुके हैं। ग्रेगरी मेंडल द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जीनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी जीनेटिक्स। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितने % होते हैं? 71%। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोकक जलप्रपात बेलागावी जिले में स्थित है। झूम कृषि का एक तरीका है। झूम क्या? कृषि का एक तरीका है। सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। सत्य फल किससे उत्पन्न होता है? अंडाशय से उत्पन्न होता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को। निर्जलीकरण में शरीर से पानी का क्षय होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। सबसे अधिक लोहा हरी सब्जियों में पाया जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक और हगथी के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक हगथी के लिए प्रसिद्ध था। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग भी क्या होता है? दुगना हो जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंग सबसे अधिक होती है। आरआरबी अजमेर 2002 में जो एग्जाम्स हुए थे उसके क्वेश्चंस में आप लोग को डिस्कस करने वाली हूँ। 1 किलोबाइट्स में 1024 बीट्स होता है। कितने होते हैं? 1024। दूषित जल को रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को 1997 में लौटाया गया था। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ता ग्रीन हाउस प्रभाव को परिणाम है। विजय कबीरदास की कृति थी। विजय क्या थी? कबीरदास की कृति। हिंदू स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। रंगीन टीवी में नीला हरा लाल प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है। रंगीन टीवी में नीला हरा लाल प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है। कलरफुल टीवी की बात की जा रही है। म्यांमार देश साउथ एशियाई एसोसिएशन सार्क के सदस्य नहीं है। मंगल ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला है। मंगल ग्रह पर जल के मौजूद मतलब वहाँ पे वाटर अवेलेबल है, इसका प्रमाण मिल चुका है। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति राय हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। NAM नाम के संस्थापक नेहरू, नासिर और टीटो थे। इसका फुल फॉर्म क्या था? नेहरू, नासिर और टीटो। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे और एलिसा जार्ज का संबंध एड्स से है। नाम के संस्थापक इसके संस्थापक कौन कौन थे? नेहरू, नासिर और टीटो। अब हम लोग 2002 के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो जम्मू कश्मीर एग्जाम्स में हुए थे। OPEC ओपेक तेल निर्यात करने वाला देशों की एक व्यापारिक संस्था है। क्या है? व्यापारिक संस्था। एका आंदोलन का नेता मदासी पासी था। एका आंदोलन का नेता कौन थे? मदासी पासी।
यूएसए का पीट सम्प्रास टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी है। यूएसए का पीट सम्प्रास टेनिस में विश्व का क्या शिखर खिलाड़ी है। चीन यूएनओ का स्थायी सदस्य है। चीन यूएनओ का स्थायी सदस्य है। भारत में गोवा राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। चाय के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है? लैटराइट। मैटूर बांध कहाँ पे? तमिलनाडु में। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। मद्रा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। मद्रा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। मयूर तख्ते हाउस का संबंध शाहजहां से है। सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह यूरी ने करवाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश लोगों की मृत्यु तपेदिक रोग से होती है। किससे? तपेदिक रोग से। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। 2002 दिल्ली मेट्रो में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। कौन सा मिरर? अवतल मिरर। बॉयल के नियम नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। पहाड़ों का पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण होता है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। कपास, सन तथा जूट रेशादार फसलें हैं। गृहशासन आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के प्रारंभ किया था। गृहशासन आंदोलन, जो गृहशासन आंदोलन है वो आपके बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किए थे। चीन यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? गामा किरणें हैं। आँख के जो पीछे का पृष्ठ है उसे दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। इसके अलावा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 संघ, नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद 12 से 35 मूल का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 वन और क प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, मतलब खुद से जो जान दिया जाता है वो अनुच्छेद 21 में लिखा गया है। अनुच्छेद 23 बाल श्रम प्रतिषेध, मतलब छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते, ये आपके अनुच्छेद 23 में बात की गई है। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 क मूल्य कर्तव्य। 52 में भारत का राष्ट्रपति, 52 में भारत का राष्ट्रपति और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 61 में राष्ट्रपति पर महायोग कैसे लगाते हैं इसके बारे में बताया गया। 72 में अनुच्छेद 72 की बात की जाए तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, वो किसी को भी चाहें तो बरी कर सकते हैं, रिहा करवा सकते हैं, फांसी देने से रोक सकते हैं। अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80-81 राज्य लोकसभा का गठन। 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 300 है वो आपका अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान।
अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रावधान, अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा की बात की गई है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, भाग क में संघ और राज्य क्षेत्र यानी अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक की बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, ये है आपका अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है, ये आपके अनुच्छेद 12 to 35 के बीच है। भाग 4 की बात की जाए तो नीति निर्देशक तत्व आपके अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 क मूल्य कर्तव्य अनुच्छेद 51 क। भाग 8 की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 में आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 के बीच बात की गई है। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया, ये आपके अनुच्छेद 368 में आता है। मौलिक अधिकार एवं संविधान अनुच्छेद, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात अनुच्छेद 19 से 22 में की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो बताया गया है वो अनुच्छेद 19 से 30 में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 31 से 35 के बीच बताया जा चुका है। ठीक है, तो मतलब किसी को भी अगर अपने अधिकार की बात करनी हो, समानता अधिकार की बात करनी, तो वो अनुच्छेद 14 से 18 में सारी चीज़ें दी गई है। अब 2002 गोरखपुर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो मैं आप लोग से डिस्कस करने वाली हूँ। लाल बहादुर की समाधि क्या कहलाती है? विजय घाट। यानी ऐसे ही देखिए, बहादुर मतलब क्या होता है? बहादुर होगा तभी तो वो विजय दिलाएंगे ना, तो बहादुर से विजय घाट। ओके, भारत में सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। एक भारी वस्तु एवं एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध नग्न हो जाए तो दोनों वस्तु एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। ओके, एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु है, मीनार की चोटी से आप सबसे ऊंचाई से उसे फेंकेंगे, हवा का प्रतिरोध नग्न हो जाए, कम हो जाए, तो दोनों वस्तु एक साथ ही जमीन पे गिर जाएगी। आगा खा का संबंध किससे? हॉकी से। समान भार के दो गेंद टकराने से संवेग नियत रहता है। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण रोडेशिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर नाम दौलताबाद रखा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय जो आपका है आघूर्ण का मात्रक, उसका नाम एशल है। यामा के लेखक महादेवी वर्मा है। हेवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध भोपाल से है। पैरोमीटर का उपयोग उच्च ताप को मापने में होता है। पैरोमीटर का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? उच्च ताप को मापने में। तमस की रचना भीम साहनी ने की थी। किसने की थी? भीम साहनी ने की थी। राइडर कर्व गोल्फ खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ खेल से। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। RRB बैंगलोर 13/5/2002। लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर उसकी क्षमावधि क्या होती है? दुगनी हो जाती है। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तवाई कहाँ की थी? कहाँ से बिलोंग करती थी? जापान। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला चिंकमंगलूर है। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल की वस्तु के भार पर निर्भर करता है। सोना कर्नाटक राज्य में निकाला जाता है। दूसरा अंगेल मैसूर युद्ध 1780 से 84 का अंत मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी से हुआ। पुर्तगाली यात्री फर्नाओ न्यूनीज अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर से आया था। बेलूर यांगची नदी के तट पर है। प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक है। जो दूरी का मात्रक है वो क्या है? प्रकाश वर्ष। भारत में नगरपालिका जल का उपचार क्लोरीन से किया जाता है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर कहाँ पे होता है? पेट्रोल इंजन में। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता जीवी मावलंकर थे। कौन थे प्रथम प्रवक्ता? जीवी मावलंकर। CFO क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला हॉन्से लद्दाख में स्थित है।
विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला कौन से लद्दाख में स्थित है। ओके, तो अब हम लोग करने वाले हैं 2003 के क्वेश्चंस। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। मुक्त रूप से निलंबित हुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। मुक्त रूप से निलंबित हुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। पृथ्वी का अक्ष इसके अक्षीय समतल लंब से 23.5 डिग्री झुका होता है। कितना? 23.5 डिग्री। पृथ्वी पर दो स्थानों का अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। तब उनके स्थानीय समय में अंतर 1 घंटा होता था। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। वायु जो है वो आपकी सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। कठोर जल साबुन के साथ झाग न बनाने वाला जल है। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध कहाँ पे स्थित है? पंजाब के रावी नदी पर स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डायबिटीज बीमारी पैंक्रियाज को प्रभावित करती है। डायबिटीज जो बीमारी है वो पैंक्रियाज को प्रभावित करती है। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। बदायूनी अलाउद्दीन के दरबार में आया था। बदायूनी किनके दरबार में आए थे? अलाउद्दीन के। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन यूरेनियम जादूगोरा है। नदियों में रियो ग्रांडे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नदियों में कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? रियो ग्रांडे। मैक्सिस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय बने विनोबा भावे। इसके अलावा हम लोग आरआरबी मुंबई भोपाल 23/3/2003 के क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का एक विवाद है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल मृत सागर में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व जो है वो डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता था। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। कॉस्मोस एक जासूसी उपग्रह है। कॉस्मोस क्या है? एक जासूसी उपग्रह। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक याह्या खान थे। कौन थे? याह्या खान। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी तथा मृदु कुशीनगर में हुआ था। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। इसके अलावा जो बीबी का मकबरा है वो औरंगजेब महाराष्ट्र में है। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। वियना ऑस्ट्रिया डेल्यूब नदी के किनारे पर बसा है। कौन सी नदी? डेल्यूब नदी। तपेदिक रोग की कैसे होता है? बैक्टीरिया से होता है। क्योंकि आप ऐसे याद रख सकते हो बैटरी तप गया है। तप मीन्स तपेदिक। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष यानी ईयर। अजंता की गुफा, इसका निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा किया गया था और जो वर्ष था वो थे आपके 200 ईसा पूर्व। ठीक है, 200 ईसा पूर्व। एलोरा की गुफा बौद्धों द्वारा 450 से 650 ईस्वी। कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राजा 6ठी सदी। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा 950 से 1050 ईस्वी। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक 1199 ईस्वी। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक 1199 ईस्वी। कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम 13वीं सदी। इसके अलावा जो आपका हौज खास बनवाया गया है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1305 ईस्वी में। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा 1458 से 68। आगरा फोर्ट अकबर 1566। आगरा फोर्ट का जो निर्माण हुआ था वो अकबर के द्वारा 1566 में। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो अकबर के द्वारा बनवाया गया 1571 ईस्वी में। चार मीनार
कुली कुतुब शाह 1591 ईस्वी में, निशांत बाग आसिफ अली 1633 में, दीवाने खास शाहजहां 1637 में, ताजमहल शाहजहां 1630 से 52 ईस्वी में, जामा मस्जिद शाहजहां 1644 ईस्वी में, मोती मस्जिद शाहजहां 1644 से 35 ईस्वी में। जो आपका लाल किला है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया 1648 में। विलियम पोर्ट लॉर्ड क्लाइव 1800 ईस्वी में, और हवा महल जो बनवाया गया है वो आपका बनवाया गया है प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में। प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। बैरोमीटर का क्या काम है? वायुमंडलीय दाब का मापना। स्टेथोस्कोप का काम क्या है? हृदय और फेफड़े की गति को सुनना। कार्डियोग्राफी हृदय गति की जांच। हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व। हाइग्रोमीटर का काम क्या है? द्रव का अपेक्षित घनत्व। मैनोमीटर पौधों की जड़ों के दाब की ताप है। रेन गेज क्या है? वर्षा का मापक है। रिएक्टर स्केल क्या होता है? भूकंप की तीव्रता की माप। फेदोमीटर समुद्र की गहराई का माप। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति का माप। हाइड्रोमीटर का जो काम होता है वो वायुमंडल की आर्द्रता की माप करता है, और आपका एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति की माप करता है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। सेक्सटेंट जो है दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप करता है। आमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी। जो आपका आमीटर है वो पहिए द्वारा तय की गई दूरी है। केस्कोग्राफ है पौधे की वृद्धि की जांच। टैकोमीटर है वायुयान की गति माध्य में। जो आपका टैकोमीटर का काम है वो वायुयान की गति मापने में किया जाता है, और स्पिगरोमीटर का जो काम है वो रक्तदाब का मापक है। मात्रकों की पत्ती की बात करें तो 1 नॉटिकल मीन 1.852 किलोमीटर, 1 माइक्रोन 0.001 mm, 1 नैनोसेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड, 1 अश्वशक्ति यानी जो हॉर्स पावर होता है वो 746 वॉट होता है। 1 फैदम 6 फीट, और 6 फीट का मतलब 1.8 मीटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका क्या होगा? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। राजस्थान नहर, इंद्रा नहर सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है। कहाँ से पानी प्राप्त करता है? सतलज नदी से। अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से द्विभाजित है। अरावली पर्वत जो है वो चंबल और साबरमती नदी से द्विभाजित है। रुद्रसागर झील कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो ये आइसोटॉप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप कहलाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम सन 1953 में विजय प्राप्त की गई थी। सांड की लड़ाई स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। सांड की लड़ाई गुरुमुख लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई थी। गुरुमुखी लिपि जो है वो गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई थी। हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। पंचायती राज क्या है? प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान पर निर्भर है। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता एक अनिवार्य सभ्यता थी क्योंकि वह एक शहरी सभ्यता थी। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रतिजैविक पेंसिलिन कवक से बनता है। अब हम लोग 2003 की क्वेश्चंस मुजफ्फरपुर के एग्जाम में जो आए थे वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम यानी चेंज करता है। पोर्टलैंड सीमेंट का जो मुख्य तत्व है वो चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। भारत में सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। किस पे? ईंधन तेल पे। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। सिंधु घाटी सभ्यता नागरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता अनेक्जिमेंडर यूनान थे। राजाओं के दैवी अधिकारों की समान राजत्व के
के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम बलबन था। न्याय की कुर्सी जहांगीर ने स्थापित की थी। किन्होंने? जहांगीर ने। इसके अलावा अंत्योदय का जो विचारक है वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किन्होंने? जयप्रकाश नारायण ने। क्राइस्ट जुडास का जन्म बेबीलोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। वर्ल्ड के देशांतर को पार करने में दो स्थानीय समय के बीच का जो अंतर होता है वो आपका 4 मिनट का होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपका 2003 का क्वेश्चन है, 2003 का मुंबई भोपाल के एग्जाम्स में आरआरबी के द्वारा पूछा गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत संसद है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य संविधान को सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप देना है। आंतरिक अस्त व्यवस्था के कारण 1975 में पहली बार आपातकाल लागू किया गया। मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है जब मुद्रा आपूर्ति दर जीडीपी से अधिक हो जाती है। भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कागज की फूल थी। सबसे पहले फर्स्ट मूवी कौन है? कागज की फूल। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार है। यकृत दुष्क्रिया के फलस्वरूप पीलिया रोग होता है। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में सी राजगोपालाचारी को संदर्भित किया जाता है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। किन्होंने किया था? बिरसा मुंडा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय छोड़ो आंदोलन बम्बई में अंगीकृत किया गया। कहाँ? बम्बई में। अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। अब आरआरबी में भी मुंबई और भोपाल में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सुल्ताना रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? सुल्ताना रजिया इल्तुतमिश की। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड गाइडेंस किसानों से संबंधित हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील लैगून झील ओडिशा में स्थित है। उच्च न्यायालय की परिभाषा अनुच्छेद 214 में दी गई है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में है। सागर सम्राट भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली उगाए जाते हैं। जस्ता उत्पादन अग्रणी राज्य राजस्थान है। लिंगायत आंदोलन का संबंध बचवाना से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। साइक्लोन निम्न दाब का केंद्र है। स्थानीय पवन मानसून हवाएं हैं। तिराना अल्बानिया की राजधानी। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। साथिया गुजरात की लोक कला शैली है। अब हम लोग समाधि स्थल और संबंधित व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजघाट, महात्मा गांधी। राजघाट का कहाँ पे है समाधि स्थल? महात्मा गांधी का राजघाट। ओके, महात्मा गांधी का राजघाट क्योंकि वो बहुत साल तक क्या किए थे? राज किए थे। तो आप लोग ऐसे याद रखते ना, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे है? राजघाट। शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू। ओके, विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। अब बहादुर से पता चल रहा है ना कि वो बहादुर है तो उनको विजय मिलेगा, तो विजय घाट। ठीक है। अब आपका इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। तो इंदिरा गांधी ऐसे भी कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा मतलब कि उनके अंदर शक्ति था, तो शक्ति स्थल। ठीक है। राजीव गांधी वीर भूमि। राजीव गांधी वीर भूमि मतलब वो बहुत ही वीर पुरुष थे। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी थे, वो किसानों की बहुत मदद करते थे, तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि चौधरी चरण सिंह किसान घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाग घाट, उनके लिए महाप्रयाग घाट बनाया गया। मोरारजी देसाई अभय घाट, तो अभय मोरारजी देसाई दोनों को एक दूसरे से जोड़िए तो आपको याद रहेगा अभय मोरा। तो अभय मोरा मतलब अभय मेरे हैं, तो अभय घाट मोरारजी देसाई।
देसाई। समता स्थल, समता जगजीवन राम। जगजीवन राम सबके लिए क्या थे? समता थे, सबको मिलाकर चलते थे। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। एकता स्थल का नाम क्या है? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह की जो समाधि स्थल बनाई गई है उसका नाम एकता, क्योंकि ज्ञान जो होते हैं क्या सबको बोलते हैं सब मिलजुल कर रहो, इसलिए उनके लिए एकता स्थल बनाया गया। बी आर अम्बेडकर चैत्रा भूमि। बी आर अम्बेडकर को चैत्रा भूमि पसंद था, इसलिए बी आर अम्बेडकर की जो बनी वो चैत्रा भूमि। के आर नारायण उदय भूमि और शंकर दयाल शर्मा का क्या है? कर्म भूमि। ओके, इसके अलावा हम लोग करने वाले हैं विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थान। ISI पाकिस्तान, CIA FBI USA। IB और CBI किसका? भारत का है। मतलब इसमें इन्वेस्टिगेशन का काम किया जाता है। तो इंडिया का कौन सा है? IB और CBI। जापान का क्या नाम है? जापान की गुप्तचर का नाम नाइचो। इराक का अल-मुखबरात। भारत का रोही है। ईरान का साबाक। मोसाद इजराइल। मिस्र का मुखबरात और रूस का KGB GRU। प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? डॉक्टरी सहायता का। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का। सफेद झंडा संधि या समर्पण का। लाल झंडा खतरे का या क्रांति का। झुका झंडा शोक का प्रतीक है। काला झंडा विरोध का। उल्टा झंडा राष्ट्रीय विविधता का। कबूतर शांति का प्रतीक है। वाम पर काली पट्टी शोक और दुख का। चक्र प्रगति का प्रतीक है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल। सहारा उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, गोबी मंगोलिया, कालाहारी बोत्सवाना, थार उत्तरी पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान, अटकामा उत्तरी चाली। ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य। सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया। प्रसुप्त ज्वालामुखी सुजियामा जापान। सबसे बड़ा क्षेत्र प्रशांत महासागरीय पेटी। ज्वालामुखी रहित महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। भूमध्य सागर का प्रकाश स्थल स्ट्रोम्बोली। विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी मोना लोआ है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। अब हम लोग RRB रांची 4/5/2003 के क्वेश्चंस जो ऑलरेडी रांची के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो आपके इस जो अभी RRB ग्रुप डी और NTPC का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लीजिए, क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस है। अगर इतना क्वेश्चंस जो भी आप दोस्तों पढ़ लोगे ना, इससे बाहर पेपर नहीं बनता है। यही है, क्योंकि इतना इसमें कम से कम लगा लो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको। 30 साल प्रीवियस ईयर मायने रखता है। 30 ईयर्स के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोवा की शौकित राजभाषा कोंकणी। भारत में जूडो का आरंभ बाईचोंग ने किया था। किन्होंने किया था? बाईचोंग ने। मृत तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सन 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सन 1969 में 14 बैंक का क्या होता है? राष्ट्रीयकरण। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास के अनुमोदन की आवश्यकता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडारनायके श्रीलंका 1956 में थी। जो प्रथम विश्व में मतलब वर्ल्ड में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी श्री मावो भंडारनायके। क्राई चाइल्ड रिलीफ एंड यू का संक्षेपण है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन ने की थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून में निर्वासित किया गया था। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था। वानवर्ड रचित हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। खार्तूम सूडान नील नदी के किनारे बसा है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को विभाजित करता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बोरोन कार्बाइड का प्रयोग होता है। अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। मुगल काल की न्यायिक भाषा फारसी। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध करवाए थे। ग्लूकोमा मानव शरीर के आग को प्रभावित करता है। कौन सी पार्ट में होता है ग्लूकोमा? आग में होता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1889 में। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग
रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। लेह और श्रीनगर को संबंध कराने वाला क्या है? जो जिला है। लेह और श्रीनगर को संबंध कराने वाला दर्रा का नाम क्या है? जो जिला है। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भुवनेश्वर में, कलकत्ता भुवनेश्वर में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2003 में। गॉडगिल फॉर्मूला केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारा से संबंधित है। संपत्ति कर राज्यकरण नहीं है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर हैं। ब्यूटेन गैस का उष्मांक उच्च होता है। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तलचर में स्थित है। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। लेखक थॉलेट ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला। गरजने वाला चालीसा रोडी फोर्टिस को पक्षुआ पवन कहते हैं। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। भारतीय मुद्रा नेपाल में विधिक रूप से मान्य है। अब हम लोग दोस्तों आरआरबी चंडीगढ़ 25 पास 2003 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सार्स में ए का मतलब क्या है? एक्यूट। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी सेबी को सौंपी गई थी। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेक चंदू ने करवाया था। 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण चितरंजन में करता है। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं कंट्रास्ट कहलाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चन। डिप्थेरिया रोग किससे को प्रभावित करता है? गला को। प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। थोड़ा सा अलग नाम है तो इन सब पे ध्यान दीजिएगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। पीतल, तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संसाधन एर्नाकुलम कोचीन में स्थित है। शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शारदा एक बाल विवाह से संबंधित है। भाखर नागल बांध सतलज नदी पर 1963 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1963 ईस्वी में बना था। इसके अलावा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन। कौन सा वर्ष में बना? 1945 में। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये वाशिंगटन में है आपका 1945। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय रोम में है और इसका भी जो स्टार्टिंग हुआ है ये भी 1945 में इस्टेब्लिश किए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO, ये सारे फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखने हैं बिकॉज ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। और जेनेवा कौन सा ईयर में स्टार्ट हुआ? 1995 में हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये भी आपका जेनेवा में है। ईयर आपका 1948 है। गेट भी जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है 1947। रेड क्रॉस भी आपका जो मुख्यालय है वो भी जेनेवा में 1863। G8 का भी मुख्यालय जेनेवा में है 1975। G15 भी आपका जेनेवा में है और ये 1989। आपका जो अंकटाड है, अंकटाड जो है आपका ये जेनेवा 1964 में। एशियाई विकास बैंक मनीला 1966। दक्षिण सार्क जो आपका काठमांडू 1985। ओपेक कहाँ है? वियना 1960। जो इंटरपोल है वो पेरिस में है और 1923। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क 1945। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन 1961। यूनेस्को पेरिस 1946। यूनिसेफ न्यूयॉर्क 1946। इसरो पेरिस, इसरो का मुख्यालय कहाँ? पेरिस में 1964 में स्टार्ट हुआ।
एशियन का क्या है, जकार्ता 1967, नाटो ब्रुसेल्स 1949, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ लंदन 1926 एंड अरब लीग काहिरा 1945। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले भारत के प्रमुख शोध संस्था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पे, लखनऊ में। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली। भारतीय मोई वेधशाला है पुणे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली। भारतीय प्राथमिक सर्वेक्षण विभाग है आपका कोलकाता में। इसके अलावा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है जो आपका शिमला में है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान जो है वो भी कानपुर में है आपके। राष्ट्रीय डिजाइन संस्था जो है वो अहमदाबाद में है। वन अनुसंधान संस्था देहरादून, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था राजमुंदरी, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था चेन्नई एंड केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था जो है वो आपका है जादूगोड़ा। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्था रांची, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था रुड़की और जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्था है वो है आपका गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था पणजी, राष्ट्रीय खगोल संस्था बंगलोर, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में है। ठीक है, अब हम लोग आरआरबी मुंबई भोपाल 2003 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन को अध्ययन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का दक्षिण छोर अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है। हवाई जहाज प्राय समताप मंडल में उड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें हवा को प्रदूषित नहीं करती है। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किडनी वृक्क द्वारा होता है। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम होती है। मौसम का अधिक अध्ययन को क्या कहते हैं, मीटियोलॉजी। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। पन्ना एवं हीरा बेरिलियम व कार्बन से निर्मित होते हैं। रेडियो कार्बन डेटिक जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। अब हम लोग इलाहाबाद में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2003 में वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ए अनओन इंडियन के लेखक नीरज सी चौधरी। त्रिपिटका बौद्धों से संबंधित है। ईद उल जुहा पैगंबर मोहम्मद के याद में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार इच्छाओं का परित्याग है। सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध थी। 1857 के सैनिक बगावत का कारण सैनिकों की चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति थी। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है। विश्व में रूस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। विश्व में रूस देश का क्षेत्रफल क्या है, सर्वाधिक है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे। कौन थे, भानु अथैया। नाथमा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नरगिस दत्त प्रथम महिला फिल्म स्टार थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी। लुम्बिनी बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जिन के पृथक्करण के लिए मिला था। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बने होते हैं। दोस्तों हम लोग 2003 त्रिवेंद्रम में जो एग्जाम्स में आरआरबी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। कौन लाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन को उत्पन्न करती है। शाकाहारी प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं। शाकाहारी प्रोटीन किससे, दालों से प्राप्त करते हैं। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहाँ है, कंचनजंगा। सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर अनुलंबत गिरती है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। ध्वनि की गति अधिकतम इस्पात में होता है।
भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ है? कर्नाटक। किण्वन जैविक उत्प्रेरक है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक पार्शल सिद्धांत पर कार्य करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। कोयल कारी विद्युत परियोजना झारखंड में है। हैजा रोग जल के संक्रमण से होता है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग करने वाले हैं 2003 के इलाहाबाद में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ग्रीन बीच से गुजरने वाला देशांतर रेखा प्रधान मध्यायन रेखा कहलाता है। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। नायलॉन पहला पूर्ण रूपेण संश्लिष्ट तंतु है। पाब्लो पिकासो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार है। तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में यूरेनियम इंजन के रूप में प्रयुक्त होता है। ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ द्वारा। बाजार के नियम के प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शो थे। ओके, कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शो थे। माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक बिल गेट्स है। विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध तांबा धातु में अधिक होता है। फ्यूज का तार जो है वो आपका तांबा, सीसा तथा टीन के मिश्र धातु का बना होता है। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? तिल्ली को। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ अप्रैल 1999 में हुआ था। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 में बंबई में हुआ था। ओके, तो अब हम लोग करने वाले प्रमुख कप एवं ट्रॉफियां जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, फीफा कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। आगा खा हॉकी से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन, ठीक है। सीजर्स कप फुटबॉल। सुब्रती कप फुटबॉल। डेविस कप लॉन टेनिस, ठीक है। इसके अलावा उबेर कप बैडमिंटन और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से। राइडर कप गोल्फ से। डुरंट कप फुटबॉल। बैटन कप हॉकी। डुरंट कप फुटबॉल, बैटन कप हॉकी। एसएच कप क्रिकेट। विल्स कप जो है वो भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। सेंटोस ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। एशिया कप है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। एजरा कप पोलो। एजरा कप का तो सबसे बड़ा स्पोर्ट है एजरा। फुटबॉल, ठीक है। अब आपका खेलों से संबंधित कौन से खेल है? क्रिकेट, ड्रिबल, ये सारे फुटबॉल से संबंधित है आपके। बूली, स्कूप, ड्रिबल, हॉकी से संबंधित है। ड्यूस, कोर्ट, टबल, फॉल्ट, स्मैश, लॉन टेनिस से संबंधित है। से संबंधित है। नॉकआउट, डाउन, पंच, बेल्ट, से संबंधित है। अब दोस्तों हम लोग करने वाले हैं खिलाड़ी के नाम की खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी। लिम्बा रामा तीरंदाजी के प्लेयर हैं। गागन नारंग अभिनव बिंद्रा निशानबाजी। निशा मिले तैराकी के प्लेयर हैं। कर्णम मलेश्वरी और तेजेंद्र सिंह जो है वो भारोत्तोलन के प्लेयर हैं। संजय घोरपड़े स्मिता देसाई टेबल टेनिस। महेश भूपति और सानिया मिर्जा लॉन टेनिस। विश्वनाथन आनंद कोनेरू हम्पी
शतरंज से रिलेटेड है। गोपी चंद और साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलते हैं। गीत सेठी, पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स। माइक टायन और विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी। टाइगर वुड्स और अर्जुन अटवाल गोल्फ। सुशील कुमार रामफल कुश्ती से संबंधित है। विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, अगर इसकी बात करें तो क्रिकेट में प्लेयर्स की जो संख्या होती है वो 11 होता है। हॉकी में 11 प्लेयर्स होते हैं। खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं और कबड्डी में 7 होते हैं। पोलो में 4 होता है। प और 4 एक जैसा ही बनता है। लॉन टेनिस में 1 या 2, बैडमिंटन में भी 1 या 2 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं और बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो वाटर पोल है, वाटर पोल में 7 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। टेबल टेनिस में 1 या 2। रग्बी फुटबॉल में टोटल 15 प्लेयर्स होते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग 2003 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपके इलाहाबाद एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इस वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर में खत्म होता है। कब खत्म होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर में। सलवाई की संधि 1782 में हुआ था, 1782 में हुआ था। दर्द दूर करने वाले दवाई एनाल्जेसिक कहलाती है। क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। पहली कंप्यूटर भाषा क्या है? फोर्ट्रॉन। आर्यभट्ट की भारत की प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। दूध में पाई जाने वाली संकरा क्या है? लैक्टोज। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। 7 पेगोडा का जो मंदिर है महाबलीपुरम में है। दारा शिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। कौन थे? ज्येष्ठ पुत्र। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वॉट ने किया था। लॉगरिथम तालिका के आविष्कार जॉन नेपियर थे। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मापक जो है वो एंगस्ट्रम है। धर्म के मध्यमा प्रतिपदा बुध से संबंधित है। मृच्छकटिक मिट्टी की छोटी खिलौना गाड़ी प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन थे? शूद्रक थे। लोथल सिंधु सभ्यता के खुदाई स्थल का एक हिस्सा है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पंपा कन्नड़ भाषा के कवि थे। एक बैरल में 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर होता है। ओके, इसके अलावा हम लोग करने वाले हैं अब RRB इलाहाबाद 2003 के क्वेश्चंस। ठीक है, बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है। आप कोई भी राग बजा लो बांसुरी पे। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में बिछाई गई थी। 1992 तथा 1993 में बंबई दंगों की जांच श्री कृष्ण कमीशन ने की थी। इकेबाना फूलों की सजावट की जापानी कला है। 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना जाकिर हुसैन ने की थी। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग 12 सिंह है। 1973 की फिल्म गर्म हवा इस्मत चुगताई के उपन्यास पर आधारित है। नाव दौड़ केरल का एक लोकप्रिय खेल है। एसिटिलीन का आयुर्वेदिक नेम क्या है? एथाइन। महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। फैजी अकबर के दरबार में रहे थे। भारत में सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम होता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। रन छोड़ो शब्द का संबंध मोरारजी से है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड एक क्या है? लाफिंग गैस है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए NH3 का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, इसके अलावा RRB रांची 2003 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मैं अब आप लोग को साथ शेयर करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग की गई थी। कौन सी भाषा? पाली भाषा। ओके, हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित है। स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत ग्लेवनाइजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लेवनाइजिंग। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होते हैं।
खून में प्लासेंटा अवयव नहीं होता। वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण तारे झिलमिलाते हैं। कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। इंदिरा गांधी हत्या की जांच ठक्कर आयोग फिल्म फेयर पुरस्कारों के पौधों में वृद्धि प्रजाति है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर 2003 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में है। बुल एंड बियर शब्द का संबंध स्टॉक मार्केट से है। भारत रत्न एवं आभूषण के निर्यात से अधिकतम मुद्रा अर्जित करता है। कृषि जिन्स के अधिप्राप्ति मूल्य वह न्यूनतम कंपनी के वास्तविक स्वामी होता है। रात्रि का आकाश में मंगल ग्रह है। पृथ्वी के चारों प्रदेश दादर शिवरामन समिति की 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण स्थापना की गई। भारत में कहाँ पे है? कोलकाता है। भारत में पूर्वीय तट में नंदीय बंदरगाह कोलकाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अब हम लोग खेलों से संबंधित स्टेडियम और मैदान की बात करते हैं। आपका जिमखाना स्टेडियम की बात करें तो मुंबई में है, वो वानखेड़े स्टेडियम भी मुंबई में है। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर और ब्लैक हीथ डेम्बेले स्टेडियम लंदन। लॉर्ड्स बुकलैंड इप्सम इंग्लैंड में। गदाफी स्टेडियम कहाँ है? लाहौर में। इंडियन गार्डन नेताजी स्टेडियम कोलकाता। न्यू बॉर्डर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग। हैंडगिल जो है वो लॉर्ड्स में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बंगलोर में है। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। प्रथम पुरस्कार एवं सम्मान मान बुकर पुरस्कार 1969 में मिला था। किससे रिलेटेड है? साहित्य से। ये स्टार्ट किया था जो मान बुकर पुरस्कार, ये साहित्य के लिए स्टार्ट किया गया। और कब स्टार्ट किया गया? 1969 में। नोबेल पुरस्कार 1901 में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है आपका। कलिंग पुरस्कार 1952 में स्टार्ट किया गया, ये आपके साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार जो है दोस्तों ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, 1929 से स्टार्ट किया गया। मैक्सिस पुरस्कार सरकारी जनसेवा के लोगों के लिए दिया जाता है जो भी कुछ अच्छा काम करते हैं। ये 1958 में लॉन्च किया गया। आपका जो ग्रैमी पुरस्कार है दोस्तों ये आपके संगीत के क्षेत्र के लिए है 1959 में। मिस वर्ल्ड कोड दिया जाता है, ये भारत रत्न असाधारण उपलब्धि 1954 में स्टार्ट किया गया। ज्ञानपीठ साहित्य 1965 में स्टार्ट किया गया। अर्जुन पुरस्कार प्लेयर्स को दिए जाते हैं 1961 में स्टार्ट किया गया है, 1954 द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो खेल प्रशिक्षक को मतलब जो ट्रेनर होते हैं जो भी सिनेमा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, 1957 में स्टार्ट किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है, न्यूज़पेपर के क्षेत्र में दिया जाता है 1970। भारत के प्रमुख त्योहार की बात करें दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मनाया जाता है, वहाँ का मतलब समझिए कि फेमस है। पोंगल तमिलनाडु, सरहुल झारखंड, बिहू असम, छठ बिहार का फेमस फेस्टिवल है एंड ओणम केरल का। प्रमुख कृषि क्रांतियाँ हरित जो है आपका वो खाद्यान्न से संबंधित है। नीला भी हो गया आपका, ये मत्स्य से संबंधित है यानी मछली से संबंधित है। पीली तिलहन से संबंधित है। रजत जो है आपका अंडा से संबंधित है। गोल आपका आलू से संबंधित है। श्वेत आपका दूध से संबंधित है। भूरी आपका उर्वरक से संबंधित है।
लाल आपका मांस से संबंधित है, गुलाबी झींगा से, एंड सुनहरी जो है आपका ये फल से संबंधित है। हम बात करें अब चट्टानों का वर्गीकरण, आग्नेय, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट होता है। काइंथ्रित की बात करें तो नीस, संगमरमर, क्वार्जाइट और ग्रेफाइट। अब शादी में क्या है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला में वर्गीकरण किया गया है। ओके दोस्तों, एंड लास्टली आपका जो है आपका गोरखपुर इलाहाबाद 2003 में जो क्वेश्चंस आए थे उसको मैं कराने वाली हूँ। भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होता है। कितने का? 6 महीने का, 6 मंथ का। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। कपास के लिए काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी उपयुक्त है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। निजी निधि फंड से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुसेना तेजस है। खारा पानी विद्युत का सुचालक होता है। जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जाता है। पाचक एंजाइम आपके पेप्सिन छोटी आंत में उत्पन्न होता है। मलेरिया नामक बीमारी तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करती है। पाकल की पत्तियां विटामिन ए में समृद्ध होता है। नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। 2003 में जम्मू एवं श्रीनगर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं रेलवे के द्वारा। ग्रांड एंटिकट नहर कावेरी नदी पर है। भाखड़ नागल बांध सतलज नदी पे है। जापान में 6 अगस्त को प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों पे आप लोग। राष्ट्रीय भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किसगल ने निभाई थी। बम्बई को 1995 में मुंबई नाम दिया गया। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीन बेल्ट से होकर गुजरता है प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर क्या है? एक जैन मंदिर है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। चौथ एक मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला क्या है? कर है। दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है। भूदान आंदोलन की विनोबा भावे ने शुरू की थी। मुद्रा नीति रिजर्व बैंक द्वारा नियमित होता है। भारत में जो आपका है अंग्रेजी शिक्षा ये लॉर्ड मैकेले ने शुरू की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस। दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो कैसिन के कारण होता है। ओके दोस्तों, तो मैं आप लोगों को 2003 की क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियोस पसंद आए तो आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स आ रहे हैं। हर बच्चों के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए ये जो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ जीके की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के कंप्लीट करा दूंगी। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।